अस्सलाम वालेकुम क्लास। ये मेरा 5 वाला लेक्चर है। आई थिंक 6 वाला, मे बी मैं रॉन्ग हूँ शायद। आई थिंक सो मे बी आई थिंक 6 एंड 5, आई डोंट नो, बट द टॉपिक नेम इज़ द मुस्लिम साइंटिस्ट। कि वो कौन कौन साइंटिस्ट हैं जो मुस्लिम है और उन्होंने इस दुनिया में अपना नाम पैदा किया माशाल्लाह से। एंड वी विल बी डिस्कस्ड वन बाय वन। एंड जिसमें से सबसे पहले जो नाम आता है, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, प्लीज़ काइंडली क्लास इसको बहुत गौर से समझिएगा और रीड कीजिएगा, उसको पढ़िएगा, उसको जो चीज़ समझ नहीं आएगी उसको अंडरलाइन कीजिएगा। बुक खोलते हुए पढ़ते हुए आपने ज़रूर जो है अपने हाथ में एक पेन या पेंसिल, लेड पेंसिल आप अपने पास रखें ताकि आपको जो चीज़ इम्पोर्टेंट हो उसको अंडरलाइन करें और उसको याद रहे। ये एक अच्छा तरीका होता है स्टडी करने का। तो सबसे पहले हमारा जो है साइंटिस्ट का नाम है वो जाबिर बिन हयान है। इसकी मैंने डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है और उसको ब्रैकेट करके एडी किया हुआ है, लेकिन एडी जो है वो ब्रैकेट के अंदर आता है, बाहर नहीं आता। तो ये मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, तो आपने ये मिस्टेक जो है खुद नहीं करनी, उसको अंदर ही रखना है। तो क्या हुआ कि ये जो है जनाब, ये साइंटिस्ट जो हैं वो ईरान में पैदा हुए और इन्होंने अपना काम जो है वो इराक़ में किया। यहाँ पर दो कंट्रीज़ के बारे में बात की हुई है, ईरान और इराक़। ये दोनों मुस्लिम्स कंट्री हैं और ये जो है ईरान में पैदा हुए हैं और इराक़ में इन्होंने काम किया। और इनका जो काम था वो मेडिसिन्स के अकॉर्डिंग था। इन्होंने मेडिसिन्स के बारे में काम किया और इन्होंने बहुत ज़्यादा बुक्स भी लिखी। और इनकी कुछ बुक्स के नाम मैंने यहाँ पर लिख दी हैं, बुक के अकॉर्डिंग ही, 9 क्लास की बुक्स के अकॉर्डिंग ही जो 9 क्लास की बुक में है। तो यहाँ नाम मैंने यहाँ पर लिख लिए हैं। इन्होंने जो काम किया है वो प्लांट्स पर भी किया है और एनिमल्स पर भी किया है। इन्होंने सिर्फ प्लांट्स पर काम नहीं किया, इन्होंने सिर्फ एनिमल्स पर काम नहीं किया, इन्होंने दोनों पर ही काम किया है। ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन की थी, ओके। और पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन की थी और इनकी काम जो है वो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों पर है। और उनकी बुक्स के नाम जो है वो नबातात और अलहवान है। यहाँ पर मैंने बुक्स के नाम लिख दिए हैं। और सेकंड जो है वो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ अब्दुल मलिक, आई थिंक सो, अब्दुल मलिक अस्माई। यहाँ पर सेकंड मुस्लिम साइंटिस्ट हैं वो अब्दुल मलिक अस्माई हैं और इसकी डेट ऑफ बर्थ भी लिख दी है। मैंने फिर दोबारा वही मिस्टेक की है, एडी को मैंने ब्रैकेट के बाहर लिख दी है, लेकिन एडी जो है वो ब्रैकेट के अंदर ही होता है, इसको बाहर नहीं लिखना। ये छोटी सी मिस्टेक है और इस मिस्टेक को आपने बार बार रिपीट नहीं करना मेरी तरह, नहीं तो आपके मार्क्स जो हैं वो कटिंग होगी उसकी। और उसके बाद इनका जो है ये कंसिडर किया जाता है कि इनका जो काम है, ये कंसिडर करते हैं कि अब्दुल मलिक जो है वो पहले मुस्लिम साइंटिस्ट थे जिन्होंने एनिमल्स के ऊपर काम किया। ये कहा जाता था कि द कंसिडर्ड द फर्स्ट मुस्लिम साइंटिस्ट हु वर्कड इन एनिमल्स, ओके। तो ये पहले मुस्लिम साइंटिस्ट थे जिन्होंने एनिमल्स के ऊपर काम किया, एनिमल्स को स्टडी किया, उनकी एनाटॉमी, उनकी हर चीज़ को स्टडी किया। बट जो जाबिर बिन हयान थे, इनका भी, ये भी पहले साइंटिस्ट थे, बट इन्होंने एनिमल्स और प्लांट्स दोनों के ऊपर इन्वेस्टिगेशन किया। और ये ईरान में और क्या हुआ फिर, इनकी फेमस बुक्स के नाम, मैं अब्दुल मलिक अस्माई की बात कर रही हूँ। इनकी फेमस बुक्स के नाम मैंने यहाँ पर राइटन किए हैं, जो कि बुक के ऊपर आपने भी ऐसे ही लिखना है, पॉइंट्स बना के, ताकि समझने वाले को भी आसान हो, समझाने वाले को भी आसानी से समझ सकें और चेक करने वाले भी आसानी से चेक कर सकें। और यहाँ पर मैंने बुक्स के नाम लिख दिए हैं और इसमें से एक कैमल जो है इसके नाम है, जहाँ पर सिर्फ कैमल्स को स्टडी किया गया है, अल खलील, आई थिंक सो। एंड थर्ड इज़ द, एक तो मेरे लिखने की स्पीड बहुत कम है, शायद बहुत ज़्यादा है। ये 3 किताबें हैं जिन्होंने एनिमल्स के ऊपर स्टडी किया और इनकी बहुत फेमस किताबें हैं।
और आपने कहीं स्टडी करने नहीं बैठ जाना, लेकिन आप जो हैं सिर्फ मुस्लिम साइंटिस्ट को देखें, इनकी बुक्स के नाम याद करें, इनके ये कहाँ कहाँ पर इनका वर्कआउट है, कहाँ कहाँ पर इन चीज़ें की हैं, तो ये वो चीज़ें हैंडल करती हैं। एंड देन और ये लास्ट पे 4 किताबें हैं जो इन्होंने लिखी हैं, और लास्ट पे जो है बू अली सीना, ये लास्ट, ये थर्ड वाले जो है मुस्लिम साइंटिस्ट हैं, और ये मुस्लिम साइंटिस्ट जो हैं इन्होंने काम किया, और इनकी मैंने डेट ऑफ बर्थ और वर्क जो है वो भी साथ साथ लिख दिया है AD के अकॉर्डिंग। एंड इनका काम था ये ऑनर्ड, ये इनको कहा जाता था ये ऑनर है। ऑनर्ड किस चीज़ के लिए थे, देखें ज़रा। ऑनर्ड विद ऑफ आई थिंक सो फेमस, किस चीज़ के लिए भी उनको फेमस समझा जाता था। ऑनर्ड थे और फाउंडर थे किस चीज़ के लिए, ऑफ मेडिसन्स। ओ माय गॉड, आई थिंक सो ये ऑनर्ड और फाउंडर थे मेडिसन्स के। बट जाबिर बिन हयान थे वो तो फाउंडर नहीं थे, वो तो उन्होंने बस काम किया था एडवांस में एनिमल्स के अंदर, उसकी इन्वेस्टिगेशन किया था, उनकी अपनी फेमस बुक लिखी थी। बट जो बोल सीना थे, अब बोल सीना थे, इन्होंने ये फाउंडर भी थे और ये उनको ऑनर्ड समझ जाता था कि ये मेडिसिन जो हैं के फाउंडर हैं जनाब। और इनकी बुक्स भी हैं, देखिए इनकी बुक्स की मैं नाम लिख रही हूँ, इनकी बुक्स। एंड फिलोसफर भी हैं और फिजिशियंस भी हैं और मुस्लिम्स भी हैं, बहुत कुछ हैं ये तो, फिजिशियंस, मुस्लिम्स। और इनकी किताबें, देखिए किताबों के नाम मैंने लिख दी हैं। और क्लास आप भी कोई चीज़ समझ ना आए, कुछ समझ ना आए, आप मुझसे कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट दें कि मैं सही पढ़ा रही हूँ कि नहीं पढ़ा रही। अगर मैं सही नहीं पढ़ा रही तो मेहरबानी करें और मुझे जो है बताएं कि मैं कहाँ कहाँ पर मिस्टेक कर रही हूँ, ताकि वो मिस्टेक मैं दोबारा नहीं कर सकूँ। जब आप बात नहीं करेंगे तो मैं कैसे बताऊँगी कि क्या मैं लिख रही हूँ, क्या मैं समझा रही हूँ। तो आई थिंक मिस्टेक तो हर इंसान के पास से, गलतियाँ हैं हर इंसान करते हैं, बट सुधारना तो भी उसी के चाहिए ना। तो आप मुझे बताएं कि मैं कहाँ कहाँ से कौन सी मिस्टेक कर रही हूँ, कहीं आपके लिए वो मुश्किल ना पैदा कर दे, आपके मार्क्स ख़त्म ना हो जाएं। तो आप मुझे बताएं ताकि मैं कर सकूँ।